सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी 8वीं क्लास का जो संस्कृत का इवनिंग शिफ्ट का आज पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था और मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर हल करके बताया था, आपका पेपर बिल्कुल ही वैसा आया था। हमने देखा कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर है, कुछ क्वेश्चन तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले ही आ गए थे। तो फटाफट अपने अपने आंसर मिला लो, और नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो बच्चों, जो आपका पहला पैसेज आया था ना, ये किसके ऊपर केंद्रित था? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर केंद्रित था, जिसके जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि भारतवर्ष आधुनिक कालस्य महान विद्वान दार्शनिकः का आसीत्, यानी भारतवर्ष के आधुनिक काल के महान विद्वान और दार्शनिक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो दूसरा प्रश्न था उसका भी उत्तर यही था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा प्रश्न था, लोग राधा कृष्ण महोदय का वैदुष्य किस क्षेत्र में याद करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा क्वेश्चन था कि राधा कृष्णन जीवन पर्यंत कुत्र कुत्र मतलब कहाँ पर शिक्षा के रूप में काम किए थे, यानी शिक्षक के रूप में कार्य किया था। तो पैसेज में आया हुआ है विश्वविद्यालयेषु, यानी ये विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। उसके बाद फुल सेंटेंस था कृतज्ञो देशः राधाकृष्णन इत्यस्य जन्मदिवसं केन रूपेण मानयति, यानी कृतज्ञ देश जो है राधा कृष्णन का जन्मदिन किस रूप में मनाता है। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना था? इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने लिखा होगा। अगला क्वेश्चन था, शिक्षक किसके निर्माता होते हैं? तो इसके लिए देखो बच्चों, शिक्षक किसके निर्माता होते हैं? शिक्षक जो है समाज के निर्माता होते हैं। आपको ये छोटा सा उत्तर लिखना था। हमें पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों ने लिखा होगा। यथा निर्देशन में क्या आया था? आसीत। आसीत में जो है क्या पूछा था? ये कर्ता यानी सब्जेक्ट पूछा था, जिसका हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे में विद्वान और दार्शनिक ये विशेषण हैं, इसके लिए गद्यांश में विशेष पद कौन सा आया था? तो वो पद आया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका भी उत्तर यही सही होगा, गाखंड। पांडित्यम का पर्याय पद पूछा था, तो इसका हो जाएगा वैदुष्यम। दोनों का एक ही अर्थ है, विद्वत्ता। इसके बाद दाखंड में शीर्षक आया था। हमने देखा बहुत बच्चे इसका उत्तर छोड़ दिए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर किसी बालक ने शिक्षक दिवस लिखा होगा तब भी आपका उत्तर 100% सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में रचनात्मक कार्य में आया था। ये चित्र देखो बच्चों, किसके ऊपर था? किचन का चित्र है। किसका चित्र है? किचन का। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा था ना, तो बस आपको कुछ नहीं लिखना था। चित्रे पाकशाला अस्ति, चित्रे भोजनम अस्ति, चित्रे वस्तून सन्ति, शाकान सन्ति। इस तरह से आपने वाक्य लिखा होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में मिलान करने के लिए आया था वाक्य निर्माण का। तो गुहायाम यानी गुफा में क्या था? सिंह। उसके बाद क्रिया आ जाएगी आसीत। वृक्षे, अब वृक्ष पर क्या था? पिका। पिका माने क्या होता है? कोयल। कूजती, कोयल बोलती है। पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति। अब प्यारे बच्चों, आपने पेपर देखा होगा, ये जो वाक्य है ना, जो पैसेज आया था उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ था। तो अगर आपने देखा होगा तो 100% सही किया होगा। अब एक ही बचा हुआ है, छात्रः गुरुम और नमति। नमति मतलब नमस्कार करते हैं। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने सही किया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में संधि आई थी। तो हमने जो संधि की वीडियो बनाई थी, हमारी वीडियो आपके पेपर में 100% काम आई है। इसमें भी दीर्घ संधि और गुण संधि आई थी। तो ना अस्मि का सही हो जाएगा, ना प्लस अस्मि। अध्ययन अभिलाषा का सही हो जाएगा, अध्ययन प्लस अभिलाषा। खावाला इति आदयः, ये जो है इसमें जो है यण संधि थी, तो इसका हो जाएगा इति प्लस आदयः। चौथा क्या था? प्राचीने इतिहासे, इसका विच्छेद हो जाएगा प्राचीन प्लस इतिहासे। ये सही होगा, का वाला विकल्प। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में उपसर्ग आए थे, बहुत आसान था। आहारा, आ प्लस हारा। विकीर्णम, कुछ नहीं करना था, प्लस को हटा के जोड़ लेना था। सुस्थिति में कुछ नहीं करना था, प्लस हटा के जोड़ लेना था। विशेषणम में वि उपसर्ग है और शेषणम शब्द है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में अव्यय भरने के लिए आए थे। तो अव्यय कैसे भरे आते हैं? अर्थ के अनुसार। और ये सभी वाक्य आपके पाठ वाले थे। तो पहले में क्या भरना था? ना, दूसरे में तत्र, तीसरे में चा और चौथे में सर्वदा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में संख्या लिखनी थी। तो हमने आपको बताया था ना कि 1 से लेकर के 100 तक संख्या आएगी, और वो भी मंजूषा के रूप में। यहाँ पर देखो 23, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में भी आया था। 44 को कहते हैं सप्तचत्वारिंशत्
हाँ, इसका होता है 47। उसके बाद 89 89 और एकोनविंशति, ये थोड़ा बच्चों ने कठिन था। एकोनविंशति का अर्थ होता है 19। तो संख्या तो 100% सभी बच्चों ने सही किया होगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। पहले में क्या भरना था? गुहायाम, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में भी आया हुआ था। दूसरे में पत्राड़ी, तीसरे में दुखम, चौथे में प्लास्टिक वस्तूनी, क्योंकि यहाँ पे संति है ना, इसलिए बहुवचन आएगा। उसके बाद इसमें खा में क्रियापद भरना था। तो यहाँ पे देखो करता है वयम, तो हो जाएगा गच्छामः। यहाँ पे है आर्यभटः। अब ये कैसे हैं? ये बहुत प्राचीन काल में थे, तो यहाँ पे सही होगा आसीत। ग्रामे एका नदी बहती, क्योंकि एक नदी बह रही है ना, तो एक वचन आएगा। उसके बाद परमिंदर है, अकेले बाहर जाकर के देख रहा है, तो हो जाएगा पश्यति। उसके बाद प्रश्न नंबर 9। अब देखो बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये पैसेज बिल्कुल मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर का ही आया हुआ था। बस इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा सा बदले हुए थे। पहला प्रश्न था पूर्व दिशा में कौन उगता है, दूसरा प्रश्न था पश्चिम दिशा में कौन अस्त होता है। तो दोनों का उत्तर एक ही था, सूर्य। फुल सेंटेंस में प्रश्न था सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांतः कः। अब इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था। इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सभी ने लिखा होगा। इसके बाद इसका दूसरा जो फुल सेंटेंस वाला प्रश्न था महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन था। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे आया हुआ था कि महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। उसके बाद यथा निर्देशम है, इसमें जो है फर्स्ट में क्या सही है? आर्यभट्टः। विशेष पद पूछा गया है ना, तो ये विशेषण है और विशेष हो जाएगा आर्यभट्टः। मनुष्य का पर्याय पद पूछा गया था, तो हो जाएगा मानवः। मानवः नौकायां स्थिराम अनुभवति, यहाँ पे क्रियापद पूछा था, तो इसका हो जाएगा खा वाला अनुभवति। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में यही श्लोक मॉर्निंग वाले बच्चों का भी आया था, यही इवनिंग में भी आ गया। तो दृष्टपूतम किम नसेत, इसका उत्तर हो जाएगा पादम। केन पूतम जल पिबेत, इसका हो जाएगा वस्त्रपूतम। देखो यहाँ पे आया हुआ था ना। इसके बाद फुल सेंटेंस था मनुष्य कथम भूताम वाचम वदेत। अब इसके उत्तर के रूप में श्लोक की आधी लाइन, दूसरे प्रश्न के लिए जो उसके आगे वाली लाइन थी ये लिखना था। तो सभी बच्चों ने इसको तो लिख ही लिया होगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? साखंड में यथा निर्देशन में जलम। अब यहाँ पे विभक्ति पूछी है, तो जलम में प्रथमा और द्वितीय दोनों सही है, लेकिन पैसेज के अनुसार जो है द्वितीय सही है, खा वाला विकल्प। पवित्रम का पर्याय पद तो हो जाएगा पूतम। असत्यम का विलोम पद हो जाएगा असत्यम। असत्यम का विलोम क्या हो जाएगा? सत्यम। गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में संवाद वाला पैसेज आया था। इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था? कस्य मृत्तिकायाम लया भावा भवती। तो ये जो है आपके पैसेज का पहला ही शब्द था प्लास्टिकस्य। कहाँ पे आया हुआ था? देखो यहाँ पर आया हुआ था, ये देखो प्लास्टिकस्य, ये हो जाएगा। दूसरा क्या था? पर्यावरणेन सह के अभिरक्षणीय। ये देखो ये लाइन कहाँ थी? यहाँ थी। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा पशवः, ये हो जाएगा पशवः। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भावात किम भवति, यानी प्लास्टिक का मिट्टी में मिलने से क्या होता है। तो इसका उत्तर देखो बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिखना था आपको। ये जो पहली लाइन थी ना, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भाव किम भवति, तो क्या होता है उससे? पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति होती है, या क्षति मतलब क्या होता है? हानि। तो यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिखना था। अगला क्या था? पूर्वम केन केन निर्मितान वस्तूनि प्राप्यन्ते, यानी प्राचीन काल में कैसे कैसे वस्तुएं प्राप्त होती थी। तो इसके लिए देखो पैसेज में उसी की अगली लाइन, यानी देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिखना था। तो सभी बच्चे इसको लिख लेते हैं। गलती कहाँ करते हैं? यथा निर्देशन में नदी जले, यहाँ पे विभक्ति पूछा है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। बहुविधान पात्राणि, अब यहाँ पे विशेषण पूछा है यानी एडजेक्टिव, तो हो जाएगा बहुविधानी। अध्यापका नाम, इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद पूछा है, तो हो जाएगा शिक्षकाणाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में अन्वय आया था, तो पहले में भरना था सहेते, क्योंकि यहाँ पे देखो ना फुल स्टॉप लगा हुआ था, तो क्रियापद भरा जाएगा। दूसरे में भरना था वर्षसतैः, और तीसरे में भरना था कर्तुम। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में 2 श्लोक लिखने के लिए आया था, जो हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था। तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे बच्चों 9th क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।